हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स बता रही हूँ, जो कि टॉपिक हमारा है प्रीपोजिशन। और जैसा कि प्रीपोजिशन जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ें। उसके अलावा जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ उसके थ्रू भी आप प्रीपोजिशन क्लियर कर सकते हैं। मैं हर टाइप के आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ, जैसे कि पिछला मेरा वीडियो था जिसके अंदर मैंने प्रीपोजिशन से रिलेटेड आपको एरर बताई थी। काफ़ी बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था लाइव क्लास के अंदर। अब जितने भी स्टूडेंट्स आपके जो आपके फ्रेंड हैं उनको भी आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे प्रीपोजिशन की उनकी भी प्रैक्टिस हो सके। चलिए, तो हम कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं, आप फटाफट जवाब देते जाइए। काफ़ी बच्चों को मैंने देखा है कि वो आंसर करते हैं और अपने ऑप्शंस जो हैं वो उनको डिलीट कर देते हैं, तो आप लोग ऐसा ना करें। आप लोग जो भी आंसर कर रहे हैं वो उसे रिमूव मत कीजिए। यस, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू रिलीजियन डेट्स, उसके अलावा ब्लैंक दिया है एंशियंट टाइम। फटाफट बेटा जवाब दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर देखें, इसके लिए ऑप्शन दिए हैं मैंने फ्रॉम, सिंस, फॉर और एक फोर्थ ऑप्शन दिया है नन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ब्लैंक या कौन सा ऑप्शन इस ब्लैंक के लिए अप्रोप्रिएट होगा। तो द हिस्ट्री ऑफ हिंदू रिलीजियन मतलब जो इतिहास रहा है हिंदू समाज का, धर्म का। रिलीजन डेट्स, एंशियंट टाइम वो कब से है, जो एंशियंट टाइम है उसकी बात हो रही है। तो हम यहाँ पर फ्रॉम की बात कर लेते हैं। तो यस, फ्रॉम का यूज़ हो सकता है यहाँ पर। अब सिंस, क्या सिंस ऑप्शन में बैठेगा? देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम एंशियंट टाइम तो बोला है, लेकिन एंशियंट टाइम में कौन सा टाइम, ये मतलब एज सच देखें तो कोई पॉइंट ऑफ आपको टाइम नहीं क्लियर हो रहा है, तो सिंस का भी यहाँ पर यूज़ नहीं होगा बेटा। और फोर की बात करें तो फोर का यूज़ फॉर ड्यूरेशन के लिए होता है जब टाइम की बात करें, तो ड्यूरेशन यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर फोर का भी यूज़ नहीं होगा। अब डी नन वैसे ही ऑप्शन यानी कि एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। कब से बात हो रही है? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू रिलीजियन डेट्स फ्रॉम एंशियंट टाइम। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैव द डे, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी बात हो रही है, सर्वेंट्स की। हैव द डे एवरी सैटरडे। चलिए तो देखें, आउट एवरी सैटरडे, तो क्या यहाँ पर अकेला जो आउट प्रीपोजिशन है वो एप्रोप्रिएट हो रहा है? या फिर मैं बात करूँ ऑफ की, तो ऑफ का मतलब होता है बंद होना, ख़त्म होना, या फिर छुट्टी होना भी हो सकता है यहाँ पर। और ऑफ कोई रिलेशन या कंडीशन को डिनोट नहीं कर रहा है, तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो नहीं हो सकता। और डी की बात कर लें तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एवरी सैटरडे या फिर डे और डेट से पहले अगर आपको कोई एडवर्ब मिलती है तो ऑन, इन और एट प्रीपोजिशन का यूज़ कभी नहीं होता है, ये याद रखिएगा। कभी भी, जैसे एवरी है, लास्ट है, ये एडवर्ब्स जो डे और डेट से रिलेटेड जो वर्ड होते हैं उनसे पहले अगर जैसे नेक्स्ट ईयर लगाओ तो आप उससे पहले इन, ऑन, एट प्रीपोजिशन का यूज़ कभी नहीं करेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। और ऑफ की बात कर लें तो यस, ऑफ की बात हो सकती है, और आउट जो है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यहाँ पर नहीं बैठेगा, यानी कि हैव द डे आउट एवरी सैटरडे ऐसा नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है कि जो सरकारी यानी सर्वेंट हैं, काम करने वाले लोग जो हैं, उनका अब से क्या होगा कि हर सैटरडे ऑफ रहेगा उनका, यानी कि बंद रहेगा सैटरडे को भी। तो यहाँ पर सेंटेंस के अकॉर्डिंग बी आंसर करेक्ट होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पर। यस बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन देखें, हिज प्रोफेशनल एबिलिटी प्रूव्स दैट ही इज कट फॉर दिस जॉब। अब यहाँ पर मैंने ऑप्शंस दिए हैं, जो फर्स्ट ऑप्शन है आउट, बी ऑप्शन अप एंड सी इज डाउन एंड फोर्थ वन इज नन। अब देखिएगा यहाँ पर एक और प्रीपोजिशन दिया हुआ है फॉर, तो यहाँ ऑब्वियस है कि कोई ना कोई फिक्स्ड प्रीपोजिशन की कंडीशन है जो एक फ्रेजल वर्ब के फॉर्म में डिनोट हो रही होगी।
यहाँ पर ये कंडीशन है, ध्यान से देखिएगा। कई बच्चे कहेंगे कि मैम यहाँ 4 ऑलरेडी दे रखा है तो नन ऑप्शन भी आ सकता है। नहीं बेटा, यहाँ पर सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर कट फॉर दिस जॉब करोगे तो फिर मीनिंग अप्रोप्रिएट नहीं होगा, क्योंकि कट के साथ फॉर प्रीपोजिशन यहाँ पर फिक्स नहीं बैठ रहा है और आपको ब्लैंक वाले ऑप्शन में फिल करना पड़ेगा, क्योंकि इस सेंटेंस का मीनिंग तभी निकलेगा। अब यहाँ पर नन जो हम ऑप्शन है वो हटा देते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ बेटा कि कट के साथ अगर हम आउट का यूज़ करते हैं, कट आउट, तो उसका मीनिंग होता है सुटेबल। याद रखिएगा, इसका मीनिंग होता है सुटेबल। और अगर हम कट के साथ में अब प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब डिस्ट्रेस कंडीशन होता है, डिस्ट्रेस्ड कंडीशन, यानी कि उदासीन या दुखी अवस्था। सुटेबल मतलब उपयुक्त। और अगर हम कट के साथ अगर डाउन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है किसी चीज़ की कमी करना, जैसे कि कट करना, कर्टेल, छोटा करना या कम करना, डिक्रीज करना। तो यहाँ पर आपको इन तीनों का जो मीनिंग है वो ध्यान रखना है। आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि हिज प्रोफेशनल एबिलिटी, जो उसकी सक्षमता है, प्रोफेशनल जो उसकी एबिलिटी है, वो ये साबित करती है कि वो इस जॉब के लिए क्या है, सूटेबल बैठता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा क्या हो जाएगा बेटा, ए, यानी कि कट आउट। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, जो मैंने आपको बताया है कि अगर कट के साथ आउट का यूज़ होगा तो सूटेबल, और कट के साथ अगर अप यूज़ होगा तो डिस्ट्रेस्ड कंडीशन, और अगर कट के साथ डाउन यूज़ होगा तो इसका मतलब कमी करना, डिक्रीज या कर्टेल, या संक्षिप्त, छोटा करना भी कहेंगे। तो यहाँ पर ये मीनिंग होगा। चलिए अब एक और सेंटेंस देख लेते हैं यहाँ पर। नथिंग कैन डेटर हिम परस्यूइंग हिज एम ऑफ लाइफ। इसके लिए आपके पास ऑप्शंस हैं फॉर, इन, फ्रॉम और आउट। अब ध्यान से देखें, डिफ़र के साथ जैसे हम बात कर रहे थे कि फ्रॉम का यूज़ होता है, उसके अलावा डिफ़र के साथ विथ का यूज़ होता है। तो अगर डेटर की बात करूं तो क्या मीनिंग होता है बेटा, डेटर का मतलब होता है किसी को रोकना या बाधित करना। तो रोकने से रिलेटेड जितने भी वर्ड आते हैं उन सभी के साथ आप हमेशा याद रखना फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। जितने भी वर्ड मैंने कहा कि रोकने से रिलेटेड, ऑब्स्टेकल, हिंडर, इन सभी के साथ में डेटर, फ्रॉम वर्ड या फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, बस ये वर्ड देखा और आपको फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज़ कर देना है। आई होप आपको क्लियर हो। यस, तो यहाँ पर क्वेश्चन देखें। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर द रेस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ डिवॉल्व्ड, ब्लैंक दिया है इसके लिए, हिम। अब इसके लिए डिवॉल्व का पहले मीनिंग देख लेते हैं बेटा। इसका डिवॉल्व का सेम मतलब जैसे किसी के ऊपर ऑटोमेटिक एक हायरार्की में कोई बात आ जाती है, जैसे कि अगर हमारी जिम्मेदारी जिसे हम कहें, अब आप कहेंगे कि रेस्पॉन्सिबिलिटी है। यस, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब भी सेम होता है और डिवॉल्व का मतलब भी कोई कार्य जो एक हायरार्की की वजह से आपका हो कि किसी के ऊपर आ जाए, उसे हम डिवॉल्व्ड कहते हैं। तो इसके लिए हम ऑप्शन देखते हैं, एट हिम, ऑन हिम, या फॉर हिम, या फिर फ्रॉम हिम। तो ध्यान से देखिएगा, डिवॉल्व के साथ में जो प्रीपोजिशन यूज़ होता है वो ऑन यूज़ होता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, डिवॉल्व का मतलब होगा रेस्पॉन्सिबल या फिर हायरार्की के थ्रू कोई वर्क आपके ऊपर आ जाए, और इसके लिए आपको प्रीपोजिशन जो यूज़ करना है दैट शुड बी ऑन। याद रखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। नॉर्मली ही स्टेज, अब ब्लैंक दिया उसके लिए, until 11 PM these days। इन दिनों ज़्यादातर वो मतलब रुकता है कब तक, 11 बजे तक। अब यहाँ पर देखें, स्टेज अप, स्टे के साथ अप का यूज़ नहीं होता है बेटा। स्टे आउट, यस हो सकता है स्टे के साथ आउट,
अब यहाँ पर देखें स्टे ऑन, यहाँ पर क्या इस सिचुएशन में ऑन का यूज़ हो सकता है? नहीं। स्टे के साथ ऑफ, नो यहाँ पर स्टे के साथ ऑफ का भी यूज़ नहीं होगा, और स्टे के साथ अगर आउट का यूज़ करें तो एप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि वो रुकता है बाहर कितने बजे तक? 11 बजे तक। तो यहाँ स्टे के साथ में आपको ध्यान रखना है सेंटेंस के हिसाब से भी आउट प्रीपोजिशन का यहाँ पर यूज़ होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझना। नेक्स्ट देखें, इन अकॉर्डेंस विथ द एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर शी इज़, ये नॉर्मल सेंटेंस है जो बहुत बार हम बोलते भी हैं। वो मतलब इस समय डाइट पर है और कम खाना खा रही है। तो यहाँ पर डाइट के लिए हम क्या प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे? ऑन का, ऑन डाइट। आपको ध्यान रखना है, बस देखते ही आंसर लगा देना है। इस सेंटेंस को भी समझें, और डाइट की बात करें तो हम ऑन प्रीपोजिशन का ही यूज़ करेंगे। तो आपका आंसर होगा डी। चलिए कुछ और क्वेश्चंस अभी मैं आपको पूछ रही हूँ, फटाफट जवाब दीजिए। तो यहाँ पर बेटा क्वेश्चन देखें, नो वन बिलीव्स हर बिकॉज शी इज़ फॉल्स, और ब्लैंक दिया है हर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनडीए में भी आया हुआ है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दें। नो वन बिलीव्स हर बिकॉज शी इज़ फॉल्स, तो देखिए यहाँ पर फॉल्स, हर्ट, हार्ट से वो झूठी है इसलिए कोई भी विश्वास नहीं करता है, मतलब दिल से वो बहुत ज़्यादा, मतलब आप कह लो झूठी है, झूठ बोलती है। तो यहाँ पर फॉल्स के बाद में आपको जो दिया है ब्लैंक, टू, एट, ऑफ, इन, फटाफट जवाब दीजिएगा क्या आ सकता है? फॉल्स के साथ यहाँ पर फॉल्स, ब्लैंक, हार्ट, और ऑप्शन है आपके टू, एट, ऑफ और इन। अब देखिएगा बेटा, मैं आपको बता देती हूँ, जब भी किसी सेंटेंस में फॉल्स की बात हो तो फॉल्स के साथ दो प्रीपोजिशन फिक्स्ड बैठते हैं। एक तो बेटा बैठता है टू और एक ऑफ। तो अब मैंने दो ऑप्शन बताए हैं आपको दो ऑप्शन एलिमिनेट कर देने हैं। कौन कौन से? बी और डी तो नहीं हो सकते, या तो टू होगा या फिर ऑफ होगा। अब कंडीशन भी देख लेते हैं कि किस कंडीशन में टू यूज़ होता है और किस कंडीशन में ऑफ यूज़ होता है। तो फॉल्स के साथ अगर टू का यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग जब भी किसी पर्सन की बात हो, जैसे कि फ्रेंड, फॉल्स टू फ्रेंड्स, उसके अलावा किसी के सिद्धांतों की बात हो, प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांतों की अगर बात हो तो हम फॉल्स के साथ, या पर्सन की बात हो तो टू का यूज़ करेंगे। और ऑफ की अगर बात करें, अगर सेंटेंस के अंदर किसी थिंग की बात की गई है, जैसे कि हार्ट की बात की गई है, तो ऑफ का ही यूज़ यहाँ पर होगा। तो एप्रोप्रिएट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो भी अभी तक मैंने आपको पिछले सेशन में भी जैसे एरर बताया था प्रीपोजिशन से रिलेटेड, उसके अंदर भी मैंने हर कंडीशन को बताया था। उसके अलावा मैंने फ्रेजल वर्ब्स भी आपको समझाई थी, उसका भी क्या मीनिंग होता है वो क्लियर किया था। और ये जो आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा भी मैं जितनी भी कंडीशंस लग सकती हैं वो भी मैं बता रही हूँ, तो इन सारी कंडीशंस को आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें। चलिए एक और देखें सेंटेंस यहाँ पर, द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनल हार्मोनी कैन नॉट बी ग्लॉज्ड बाय गवर्नमेंट। अब ग्लॉज्ड का क्या मीनिंग होता है वो मैं क्लियर कर दूं। इसका मतलब होता है व्याख्या करना या फिर किसी चीज़ के ऊपर टिप्पणी देना, बोलते हैं कमेंट करना। ग्लॉज्ड मीन्स कमेंट, बोथ आर सिनोनिम्स। ध्यान रखें, द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनल हार्मोनी, जो मतलब एक कम्युनिटी के अंदर जो तालमेल की स्थिति, उसमें समस्या है। हार्मोनी का मतलब होता है तालमेल, सामंजस्य। कैन नॉट बी ग्लॉस, उसको उसके ऊपर टिप्पणी नहीं की जा सकती, समझाया नहीं जा सकता उसे बाय गवर्नमेंट। अब आप कहेंगे कि मैम बाय दिया हुआ है, लेकिन देखिए मैंने ब्लैंक में आपको नन का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया है, तो ऑब्वियस है कि आपको कोई ना कोई तो ऑप्शन फिल करना होगा, और ये कंडीशन बन जाएगी बेटा फिक्स्ड प्रीपोजिशन यानी कि फ्रेजल वर्ब, जिसका अपने आप में डिफरेंट मीनिंग निकलता है। तो यहाँ पर देखें तो ग्लॉज्ड एट, ग्लॉज्ड के साथ अब सिंपल वे में देखें एट का यूज़ नहीं होता है।
है और टिप्पणी किसके ऊपर बात कर रहे हैं वो आपको बताना होगा। ऑन द पॉइंट ऑफ होता है लेकिन ग्लॉस्ड ऑन नहीं होगा, यहाँ पर होगा बेटा ग्लॉस्ड ओवर और अपॉन भी हट जाएगा। देखिए ऑप्शंस भी इसी तरीके से हैं, अपॉन, ओवर, ऑन, एट, लेकिन उस सारे के सारे कंडीशन के ऊपर जो है चर्चा नहीं की जा सकती। तो ग्लॉस्ड के साथ जो प्रीपोजिशन बैठता है दैट इज ओवर। आप याद रखिएगा थोड़ा सा, ग्लॉस्ड मीन्स टू गिव कमेंट, यानी कि व्याख्या नहीं की जा सकती या फिर किसी पे उसके ऊपर टिप्पणी नहीं दी जा सकती। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। द ऑफिशियल्स हैव द हैबिट ऑफ फॉइंग, इसका मतलब होता है बेटा, ध्यान रखें, टू फ्लैटर मतलब चापलूसी, हिंदी में से बोलते हैं चापलूसी, याद रखिए। द ऑफिशियल्स हैव द हैबिट ऑफ, बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जिनकी आदत होती किसकी, चापलूसी की, मिनिस्टर्स, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पर कि फॉइंग के साथ में कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट होगा। तो देखिएगा फॉइंग के साथ बेटा अवर्ब नहीं यूज होता है, ध्यान रखें, और ओवर का यूज भी नहीं होगा, और अगर ऑन की बात करें तो ऑन का भी यूज नहीं होता है। यहाँ पर ये कंडीशन आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी होगी वर्ब की, कि कौन सी वर्ब है उस जिसके साथ में किस कंडीशन में कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है। तो याद रखिएगा फाइन के साथ में जो प्रीपोजिशन यूज होता है दैट इज एट, मतलब ज़्यादातर जो ऑफिसर्स होते हैं वो मिनिस्टर्स की क्या करते हैं, चापलूसी। कई बच्चे फाइन के साथ टू का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन टू यूज नहीं होता बेटा, एट का यूज होता है इसके साथ। चलिए कुछ और क्वेश्चंस मैं अभी बता रही हूँ आप लोगों को। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन देखें, consequent upon heavy loss विकास is worse these days, मतलब consequent upon heavy loss की परिस्थितियों की वजह से जो विकास है वो इन दोनों बहुत ज़्यादा मतलब लॉस की सिचुएशन या बैड कंडीशन को फेस कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शन फिट हो सकता है। अपॉन वर्स के साथ में, मैं वापस से बोल रही हूँ आपको बेटा, बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो प्रीपोजिशन का यूज़ होता है वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन के साथ साथ वर्ब के अकॉर्डिंग होता है, कि वर्ब जो है वो क्या अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉलो करती है जिससे उसका मीनिंग निकलता है। तो यहाँ पर देखें वर्स के साथ में याद रखिएगा अपॉन का यूज़ नहीं होगा। अब बी देखें वर्स ऑफ, तो यहाँ पर ऑफ दीज डेज ये भी मीनिंग नहीं होगा, इन दिनों का बेकार, ऐसी कंडीशन नहीं होगी। तो बी जो ऑप्शन ओ एफ ऑफ होगा वो यूज नहीं होगा। यहाँ पर जो हम सी देखें वर्स ऑफ दीज डेज, मतलब उसकी कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा बेकार है। वर्स आपको पता ही है क्या मीनिंग निकलता है, बहुत ज़्यादा बैड कंडीशन। उसके अलावा ओवर का यूज भी यहाँ पर नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान दें। इसके अलावा नेक्स्ट सेंटेंस है सुनीता वॉज इनिशिएटेड। इनिशिएटेड का एक तो मतलब निकलता है बेटा किसी चीज़ की शुरुआत करना, और इनिशिएटेड का मतलब एक और निकलता है जिसका मतलब होता है किसी की शिक्षा प्राप्त करना। और यहाँ पर ये सेंटेंस जो है वो पैसिव में है। तो सुनीता वॉज इनिशिएटेड बुद्धिज्म बाय बुद्धिस्ट मोंक, मतलब बुद्धिज्म की जो है शिक्षा उसको दी जा रही है, वो प्राप्त कर रही है। तो यहाँ पर देखें कि इनिशिएटेड जो है इसके साथ में कौन सा प्रीपोजिशन का यूज़ हो सकता है। तो देखिए इनिशिएटेड टू, यहाँ पर देखिए, उसके बाद इनिशिएटेड इन, तो इनिशिएटेड के साथ भी वही कंडीशन जो अभी अभी हमने 11 के अंदर देखा था कि इनिशिएटेड के साथ में आपको देखना होगा कि कौन सा जो प्रीपोजिशन है वो फिक्स्ड बैठता है और उसका क्या मीनिंग निकलता है। तो यहाँ पर बी देखें तो इनिशिएटेड इनटू, आप देखिएगा कि वो शिक्षा प्राप्त कर रही है या उसको शिक्षा दी जा रही है, और किसकी, बुद्धिज्म की। तो इनिशिएटेड के साथ बेटा इनटू प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। तो ऑन प्रीपोजिशन भी नहीं लगेगा, इन नहीं लगेगा और टू नहीं लगेगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर।
मैनी रशियंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार बच्चे पूछते भी हैं इस क्वेश्चन को और आया हुआ भी है एग्जाम के अंदर। तो मैनी रशियंस नेम देयर चिल्ड्रन इंडियंस, आप देखें देयर चिल्ड्रन आफ्टर इंडियंस। अब हिंदी के अनुसार अगर हम देखते हैं इस सेंटेंस में अगर आफ्टर लगाते हैं तो कई बच्चे कहते हैं कि रशियंस का जो नेम रखते हैं अपने बच्चों के वो भारतीयों के बाद रखते हैं, कुछ ऐसा मीनिंग। ओके, अब टू की बात कर ले तो टू इंडियंस से नहीं होगा यहाँ पर। और देखें फोर की बात कर लूँ तो देयर चिल्ड्रन फोर इंडियंस के लिए नहीं रखते। यहाँ पर सेंटेंस जो कह रहा था वो ये था कि बहुत सारे रशियंस जो हैं नेम देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के जो नेम रखते हैं वो भारतीय नेम पर रखते हैं, कुछ इस तरीके से कहा जा रहा है। अब अगर हम हिंदी मीनिंग के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा चेक करें तो काफ़ी बच्चे डी ऑप्शन को सही मानेंगे, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर डी नहीं भरना है, यहाँ पर एप्रोप्रिएट होगा बेटा आफ्टर। मैनी रशियंस नेम देयर चिल्ड्रन आफ्टर इंडियन, इसका मतलब के बाद नहीं होगा, यहाँ पर होगा। इसका मतलब कि उनके नाम पर नाम रखते हैं, मतलब भारतीयों के जो बच्चे होते हैं उनके नेम पर वो अपने बच्चों का नाम रखते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझिएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चंस आपसे मैं अभी पूछ रही हूँ। यहाँ पर देखें क्वेश्चन, कॉपरेशन बिटवीन फ्रेंड्स स्टैम्प्स म्यूचुअल कंसिडरेशन। स्टैम्प्स का मतलब होता है बेटा उत्पन्न होना, तो यहाँ देखिए कॉपरेशन बिटवीन फ्रेंड्स मतलब जो आपसी सहयोग होता है दोस्ती के बीच में जो उत्पन्न होता है। फ्रेंड्स स्टैम्प्स म्यूचुअल कंसिडरेशन, उससे क्या होता है उनका आपसी तालमेल विकसित होता है, कुछ इस तरीके से सेंटेंस कह रहा है यहाँ पर। तो हम देखें स्टैम्प्स इन, आउट, फॉर या फ्रॉम, तो मीनिंग के हिसाब से अगर आप चेक करो थोड़ा सा तो आपको आंसर मिल जाएगा। फटाफट जवाब दीजिएगा बेटा कि क्या आंसर हो सकता है। फ्रेंड्स स्टैम्प्स म्यूचुअल कंसिडरेशन, तो याद रखिएगा स्टैम्प्स के साथ में भी फिक्स कंडीशन है, उत्पन्न होती है किससे, तो इनका यूज़ नहीं होगा। आउट, फॉर किससे उत्पन्न होता है, फ्रॉम म्यूचुअल कंसिडरेशन, तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट हो जाएगा आंसर डी। अब नेक्स्ट देखें एक और क्वेश्चन, इंडियंस हैव पाइन, पाइन का मतलब होता है किसी चीज़ की उत्सुकता होना, हिंदी में बोलते हैं बेकरार, चिंता या किसी चीज़ को व्यक्त करना। तो इंडियंस हैव पाइन देयर होप्स, ज़्यादातर जो भारतीय होते हैं उनकी जो उम्मीदें होती हैं वे बेकरारी से निर्भर होती हैं द इमरजेंस ऑफ सम सुपरमैन, जो सुपरमैन होते हैं उनके ऊपर। तो यहाँ पर देखिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, होप्स ऑन इमरजेंस ऑफ सम सुपरमैन, किसके ऊपर है होप, होप के साथ में भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन की कंडीशन है बेटा। अब देखिए होप्स एट या होप्स इन या होप्स अपॉन, बिलीव के साथ में इनका यूज़ होता है लेकिन होप के साथ बेटा इनका यूज़ नहीं होगा और अपॉन भी नहीं होगा, एट भी नहीं होगा। याद रखिएगा होप के साथ जो यहाँ यूज़ होगा दैट विल बी ऑन, तो ऑन एप्रोप्रिएट होगा। तो आज का जो मेरा सेशन था जिसके अंदर मैंने आपको सारी जो कंडीशंस बताई उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि बहुत सारी ऐसी कंडीशंस भी बनती हैं जिसके अंदर अकॉर्डिंग टू हिंदी मीनिंग नहीं, अकॉर्डिंग टू वर्ब प्रीपोजिशन का यूज़ होता है और जिसके अंदर मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आपको बताए जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे भी गए हैं। चलिए नेक्स्ट जो मेरा सेशन होगा उसके अंदर कुछ और हम टॉपिक पर बात करेंगे।